हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। क्लास 12 सेमेस्टर 4 इंग्लिश बी का सिलेबस में जो एक प्ले है राइडर टू द सी, उसको हम लोग पढ़ रहे थे और एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब दूसरा पार्ट ये जो मैं बना रहा हूँ इसको देखने से पहले आप पहला पार्ट जरूर देखें, तभी आपको ये पूरा ड्रामा समझ में आएगा। हम लोगों ने इस ड्रामे में जो इसका जो मेन थीम है उसमें हम लोगों ने देखा है कि एक ट्रेजिक इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, यानी कि मानव और प्रकृति के बीच में जो संघर्ष है उसको हमने देखा है कि प्रकृति जो किसी के लिए बहुत ही सही होता है और किसी भी व्यक्ति के लिए वो कितना विकराल और भयंकर रूप धारण करता है, जिसके पूरे परिवार को उजाड़ करके रख देता है, इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जेम्स हिंज के द्वारा लिखा गया है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ तक। तो आइए फिर भी मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, एक बार आपको समझा देता हूँ। मौर्य जो है ये एक मेन कैरेक्टर है इस ड्रामे की, जिसके 6 बेटे हैं और 6 में 5 बेटे जो है समुद्री यात्रा पर जाते हैं और वो मर चुके होते हैं। एक बेटा बचा रहता है बाटली, वो भी अब जाने को समुद्र में तैयार रहता है। देखिए क्या कहती है मौर्य, यहाँ यहाँ से पढ़ते हैं। विंड इज रेजिंग द सी, जब हवाएं समुद्र के ऊपर उठेंगी। एंड देयर वाज अ स्टार अप अगेंस्ट द मून, और जब तारे आसमान में चंद्रमा के सामने रहेंगे, यानी कि उसके सामने। एंड इट्स राइजिंग इन द नाइट, और ये कब होगा? रात के समय में। इफ इट वाज 100 हॉर्सेस और 1000 हॉर्सेस यू हैड इटसेल्फ, अगर तुम्हारे पास या मेरे पास, अगर मान के चलो 100 घोड़े रहे या 1000 घोड़े रहे, you had itself, what is the price of 1000 horses against a sun where there is one sun only? आप बताओ, यानी कि बाटली से कहती है कि तुम बताओ, तुम जो घोड़ा बेचने के लिए जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो? गलवे जा रहे हो, गलवे फेयर में। तो तुम्हारे पास 100 घोड़े रहे या 1000 घोड़े रहे, जिस माँ के पास उसका एक ही बेटा बचा हो, क्या उस बेटा से वो कीमती है वो 100 घोड़े? नहीं। तो वो क्या होता है कि मौर्य उसे समुद्र में जाने से किसी भी बहाने से रोकना चाहती है। ठीक है? तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आइए अब आज का जो टॉपिक शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग। आज का टॉपिक कहाँ शुरू होता है? ये देखिए यहाँ से। आगे क्या होता है? बाटली। बाटली क्या कहता है? वर्किंग एट द halter टू कैथलीन, यानी कि वो जो halter यानी कि जो लगाम होता है रस्सी का, पिछले वीडियो में आपको बताया है। वो क्या करता है? उसको लेता है, उस पे कुछ करता हुआ कैथलीन से कहता है, लेट यू गो डाउन ईच डे, तुम क्या करना? प्रत्येक दिन नीचे जाना। ठीक है? नीचे जाना। एंड सी द sheep आर नॉट जंपिंग ऑन द राइट, और देखना कि वो जो शीप है, यानी कि जो भेड़ें हैं, ठीक है? भेड़ें, वो क्या करता है? भेड़ें जो है, कहीं वो जंपिंग, यानी कि कहीं वो जंपिंग कहने का मतलब क्या? तो वहाँ पे कूद नहीं रहे हो, वहाँ पे उछल नहीं रहे हो, वहाँ पे कहाँ पे? जहाँ पे राई, राई क्या है? राई एक तरह का क्रॉप्स यानी कि फसल है, अनाज। वहाँ पे वो उसने क्या किया है? राई का अनाज उगाया है। तो वो अपनी बहन से कहता है, कैथरीन से, कि तुम रोज नीचे जाना और देखना कि जो भेड़ें हैं, वो राई के फसल को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, राई के फसल को बर्बाद तो नहीं ना कर रहे हैं। एंड इफ द जॉबर कम्स यू, और अगर जॉबर आता है, जॉबर यानी कि सौदागर, जो बेचने वाला या खरीदने वाला, जॉबर उसको बोलते हैं। अगर सौदागर आता है, कम्स यू, अगर वो आता है, कैन सेल द पिग विद द ब्लैक फीट, और तुम ये जो ब्लैक पिग है, कौन सा ब्लैक पिग? जो रस्सियों को नोच रहा था, पहले वीडियो में आप लोग देखिएगा, रस्सियों को जो नोच रहा था, उस पिग को क्या करना? ब्लैक फीट। इफ देयर इज अ गुड प्राइस गोइंग, अगर जॉबर एक उचित दाम दे, सही दाम दे, तो तुम वो जो ब्लैक पिग है उसको जॉबर से क्या कर देना? बेच देना। और देख लेना वहां पे रोज जा करके कि जो राई का फसल है उसको भेड़े बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा बाटली कह रहा है, क्योंकि वो अब समुद्री यात्रा पर जाएगा। मौर्य, मौर्य क्या कहती है उसकी माँ? हाउ वुड द लाइक ऑफ हर गेट अ गुड प्राइस फॉर ए पिग, क्या तुम्हें लगता है, बाटली से कह रही, क्या तुम्हें लगता है कि इस पिग के लिए वो उसको, ये लड़की है ना, तो ये वो इसको क्या करेगा? वो जो जॉबर है इसको सही दाम देगा? क्या तुम्हें लगता है कि इसे, बच्ची है, लड़की है, इसे वो सही दाम दे पाएगा? तुम्हें लगता है? मौर्य किसी भी बहाने से उसे रोकना चाहती है समुद्र में जाने से, क्योंकि वो पहले से ही अपने 5 बेटों को समुद्री यात्रा में क्या कर चुकी है? खो चुकी है। 5 बेटों, उसके अलावा वो अपने पति को, उनके
पिता को भी खो चुकी है, यानी कि अपने ससुर को। बाटली बाटली क्या कहता है? टू कैथलीन, कैथलीन से कहता है इफ द वेस्ट विंड होल्ड विद द लास्ट बीट ऑफ द मून लेट यू एंड नोरा गेट अप। बोल रहा है कि अगर पश्चिमी हवाएं जो है रुकी रहेंगी, यानी कि रुकी रहेंगी, द लास्ट बीट ऑफ द मून, लास्ट बीट ऑफ द मून समझते हैं? जैसे चांद का क्या नियम है, चांद पूर्णिमा में इस तरह से रहते हैं, फिर उसके बाद देखिएगा वो इस तरह से कटता रहता है, इस तरह से कटता रहता है और कटते-कटते एक लास्ट पतला सा ऐसा हो जाता है और इसके बाद अमावस की रात हो जाती है, मतलब चाँद उगता ही नहीं। वही ये लास्ट बीट को बोल रहा है, इफ द लास्ट बीट ऑफ द मून लेट यू, अगर चाँद में जो है लास्ट बीट बची रहेगी एंड नोरा, यू एंड नोरा, तुम और नोरा यानी कि कैथलीन और नोरा गेट अप, उठना, feed enough for another cock for the cat। वीड वीड यानी कि वो जो समुद्र में उगने वाली जो शैवाल होती है, समुद्र में देखिएगा सूखा घास होता है, शैवाल, उसको क्या करना, उसको जुगाड़ना, उसको उठाना, उसको जुगाड़ना और उसका ढेर लगा देना, कॉक फॉर द कैल्प, कॉक का मतलब ढेर लगा देना, फॉर द कैल्प, इससे क्या होगा, इससे वो खाद बनाएगा। बाकी जो इसे कैल्प, कैल्प का मतलब होता है खाद, जो फसल में डाला जाता है खाद। बोल रहा है जब लास्ट बीट ऑफ द मून बचा रहेगा और पश्चिमी हवाएं जब बंद रहेंगी तो तुम और नोरा उठना और उठ करके क्या करना, वीड यानी कि जो शैवाल है समुद्र में जो सूखी घास है उसका ढेर लगा देना, कोक यानी कि ढेर लगा देना, तो उससे मैं क्या करूंगा, खाद बनाऊंगा। इट्स हार्ड सेट विल बी विल बी फ्रॉम दिस डे, अब से हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए अब से जो दिन है बहुत कठोर होने वाला है। विथ नो वन इन इट बट वन मैन टू वर्क, क्योंकि घर में कोई अब है नहीं सिवाय मेरे, यानी कि एक व्यक्ति, एक पुरुष व्यक्ति के सिवा अब घर में कोई नहीं है, क्योंकि सब लोग तो मर चुके, इसलिए अब हम लोग का दिन जो है बहुत कठोर यानी कि बहुत बुरा होने वाला है, बहुत मतलब कठोर समय आने वाला है, मुश्किल परिस्थिति आने वाली है, बाटली कहता है। आगे देखिए मौर्य क्या कहती है, मौर्य कहती है इट्स हार्ड सेट वी विल बी श्योरली द डे यू आर ड्रॉन विद द रेस्ट। वो कहती है कि इट्स हार्ड सेट, बुरा दिन तो तब आएगा जब यू आर ड्रॉन विद द रेस्ट, तुम भी बाकियों की तरह डूब जाओगे, जब तुम भी समुद्र में बाकियों की तरह डूब जाओगे तब बुरा दिन आएगा। बुरा दिन अभी कहाँ आया, कठोर दिन अभी कहाँ है, जब तुम भी बाकी बेटों की तरह यानी कि अपने भाइयों की तरह समुद्र में डूब जाओगे तब बुरा दिन आएगा। व्हाट वे विल आई लिव द गर्ल विथ मी, मैं कैसे जीऊंगी, जिसका कोई बेटा नहीं रह जाएगा, जिसके 6 बेटे थे, मैं कैसे जीऊंगी इन 2 लड़कियों को साथ में लेकर के, यानी कि विद द गर्ल्स विथ मी, यानी कि गर्ल्स के साथ, ये जो 2 बच्चियां हैं इसके साथ मैं कैसे जीवित रहूंगी। एंड आई एम ओल्ड ओमेन लुकिंग फॉर द ग्रेव, और मैं एक बूढ़ी महिला हूं जिसके पैर कहाँ है, कब्र में, यानी कि जो मृत्यु का इंतजार कर रही है, लुकिंग फॉर द ग्रेव यानी कि जो मृत्यु का इंतजार कर रही है, कब्र में जिसका एक पैर है। बाटली लेस डाउन द हॉल्टर, बाटली क्या किया, हॉल्टर लिया, टेक ऑफ हिज ओल्ड कोट, अपना पुराना कोट उठाया, एंड पुट ऑन अ न्यूअर वन ऑफ द, टेक ऑफ यानी कि जो पुराना कोट छोड़ दिया, पुराना कोट को क्या किया, छोड़ दिया, और एंड पुट ऑन एंड न्यूअर ऑन द सेम फ्लैनल, और सेम कपड़े का, उसी कपड़े का, उसी टाइप का एक दूसरा कोट क्या किया, पहन लिया। ठीक है, अब क्या करता है बाटली, बाटली टू नोरा, बाटली कहता है नोरा से इज सी कमिंग टू द पियर, देखो क्या वो जो है वो सी, इज सी कहने का मतलब जहाज, जिस जहाज से वो जाएगा, जहाज कमिंग टू द पियर, क्या देखो तो वो किनारे पर आ रहा है, पियर यानी कि वो जो जिस जिस द्वीप पर वो था उसके किनारे पर आया, जहाज को बोलता है दिखने के लिए। नोरा जाओ देखो वो जहाज जो है वो किनारे पर आया, पानी का जहाज। नोरा लुकिंग आउट, नोरा जाती है देखती है, शी इज पासिंग द ग्रीन हेड एंड लेटिंग फॉल हर सेल, बोला है कि वो ग्रीन हेड पास कर चुकी है, ग्रीन हेड जो है वहां से पास कर रही है, और लेटिंग फॉल हर सेल, और वो अपना जो देखेंगे कि वो जो पहले का समुद्री जहाज होता था तो इस तरह का पाल टाइप का होता था, पाल, पाल मतलब समझ रहे हैं, इस तरह से पाल लगा होता था, ठीक है, या फिर इस तरह से होता है, इस तरह से, उतना हो नहीं पा रहा है, ये देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से ऐसे पाल लगा होता है, तो इस पाल को गिराने से क्या होता है, रुकता है। तो ये बोल रही है कि सी इज पासिंग द ग्रीन हेड, वो ग्रीन हेड को पास कर रही है और वो अपने पाल को गिरा रही है ताकि वो अब रुकने ही वाली है। बाटली, बाटली क्या कहता है, गेटिंग हिज पर्स एंड टोबैको, अपना पर्स उठाता है और अपना टोबैको ले लेता है। आई विल हैव
हाफ एन आवर टू गो डाउन, मेरे पास आधे घंटा समय है, अब मैं क्या होऊंगा, वहां से चला जाऊंगा। एंड यू विल सी मी कमिंग अगेन इन 2 days, मैं मेरे पास आधा घंटा, मैं चला जाऊंगा और अब तुम लोग मुझे देख पाओगे। कमिंग अगेन इन 2 days, मैं 2 दिनों के बाद आऊंगा तो तुम लोग मुझे देख पाओगे। और इन 3 days, हो सके 3 दिनों बाद देख पाओ। और मे इन 4 days इफ द विंड इज बैड, हो सके 4 दिन बाद भी देख पाओ, अगर मौसम जो है खराब रहा तो। समुद्र में अगर मौसम खराब रहा तो हो सके 4 दिन भी लग सकते हैं। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन भी लग सकते हैं अगर मौसम खराब रहा तो, तभी तुम मुझे देख पाओगे तुम लोग। मौर्या, मौर्या क्या कहती है, टर्निंग राउंड टू द फायर एंड पुटिंग हर शॉल ओवर द हेड, वो जो है आग जो जला हुआ है उसके तरफ घूमती है और शॉल को अपने सर पे रखती है और कहती है, is not it is hard a cruel man won't hear a word from an old woman, बोल रही है मोना कि कितना ये क्रूअल मैन है, मतलब कितना कठोर दिल इंसान है। अपने बेटे को कहती है, बाटली को, कि एक बूढ़ी माँ जो उसके सामने रिक्वेस्ट कर रही है, हियर अ वर्ड, अपने बूढ़ी माँ की बात को नहीं सुन रहा है। कितना ये कठोर इंसान है जो अपनी माँ की बातों को नहीं सुन रहा है। एंड सी होल्डिंग हिम फ्रॉम द सी, जो उसे समुद्र में जाने से रोक रही है, उसके इस बातों को वो नहीं सुन रहा है। ये कितना कठोर इंसान है ये बाटली, ठीक है, उसके लिए कह रही है वो। कैथलीन, कैथलीन क्या बोल रही है, इट इज द लाइफ ऑफ अ यंग मैन टू गोइंग ऑन द सी, कि एक युवा नौजवान का तो ये जीवन ही है कि उसे समुद्र में जाना ही है अपनी जीविका चलाने के लिए, क्योंकि वो लोग जहां रहते हैं वो समुद्र के अलावा और कोई जीविका का साधन नहीं है। तो एक यंग मैन का ये तो मतलब उसका जीवन का हिस्सा है कि उसे समुद्र में जाना ही है एक ना एक दिन। एंड वुड लिसन टू एन ओल्ड मैन, ओल्ड ओमेन विद द वन थिंग एंड सी सेइंग इट्स ओवर, और कौन सुनेगा भी, कौन सुनेगा भी एक ओल्ड ओमेन की बात जो बार-बार एक ही बात का रट लगा करके बैठी हुई है। कैथलीन अपने भाई के सपोर्ट में कहती है और उसका कहना भी जायज है, ठीक है? क्योंकि वहां पे जीविका का कोई साधन नहीं है, समुद्र में जाना ही है। आगे देखिए बाटली क्या कहता है, टेकिंग द halter, बाटली जो है halter यानी कि लगाम को लेता है। आई मस्ट गो नाउ क्विकली, मैं अब जा रहा हूँ। आई विल राइड डाउन ऑन द रेड मेयर, और मैं किसके ऊपर बैठ के जाऊंगा, रेड लाल कलर की जो मेयर, मेयर यानी कि फीमेल हॉर्स, घोड़ी, घोड़ी पर बैठ के जाऊंगा। एंड द ग्रे पॉनी विल रन बिहाइंड मी, और पॉनी, पॉनी यानी कि खच्चर, जो घोड़ा का प्रजाति का होता है लेकिन उसे घोड़ा आप नहीं कह सकते, ठीक है। एंड द ग्रे पॉनी विल रन बिहाइंड मी, जो खच्चर है वो मेरे पीछे पीछे आएगा। द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑन यू, भगवान का आशीर्वाद तुम दोनों पर, तुम सभी पर बना रहे। इतना बोल करके ही गोज आउट, वो क्या हुआ, चला गया। अब देखिए आगे, आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कहता है इसमें। देखिए मौर्या, मौर्या क्या कहती है, जैसे ही वो जाता है, क्राइंग आउट एज ही इज इन द डोर, वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है। ही इज गोन नाउ, वो बोलती है कि वो चला गया। गॉड स्पेयर अस, भगवान हमारी मदद करे, भगवान जो है हमारी मदद करे। एंड वी विल नॉट सी हिम अगेन, अब हम उसे कभी नहीं देख पाएंगे। ही इज गॉन नाउ, वह चला गया। एंड व्हेन द ब्लैक नाइट इज फॉलिंग, और जब काली रात घेरेगी, काली रात उसको घेरेगी, आई विल हैव नो सन लेफ्ट मी इन द वर्ल्ड, जब काली रात उसे घेरेगी यानी कि मौत जब उसे घेरेगी, तो पता चलेगा कि अब मेरा इस दुनिया में कोई बेटा नहीं रहा, यानी कि वो उसके पास एक भी बेटा नहीं बचा। मौर्या ये कहती है जैसे वो दरवाजे तक पहुंचता है। तो ये एक जो है ना, मतलब डिमोटिवेट करने वाला ये मौर्या का शब्द है कि बेटे के सामने वो किस तरह का, मतलब एक तरह का, जो किसी यात्रा पर जा रहा है तो उसे आशीर्वाद देना चाहिए, उसकी जगह पर वो क्या कर रही है, इस तरह की बातें कर रही है। तो इससे वो डिमोटिवेट होगा, ठीक है? तो वही कह रही है, तो आपको समझ में आया? कैथलीन, कैथलीन क्या कहती है? व्हाई वुड नॉट यू गिव हिम योर ब्लेसिंग एंड हिम लुकिंग राउंड इन द डोर, तुमने उसे जाते-जाते आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? अपना ब्लेसिंग, ब्लेसिंग भी तो दे सकती थी ना, आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? इज नॉट इट सोरो एनफ, इज नॉट, इज नॉट इट सोरो एनफ, इज वन एवरीवन इन द हाउस विदाउट योर सेंडिंग हिम आउट विथ एन अनलकी वर्ल्ड बिहाइंड हिम, क्या इस घर में इतना दुख है, इस घर में इतना दुख है कि कोई अगर जा रहा हो बाहर तो उसे उसे आशीर्वाद देने की बजाय
से तुम अनलकी वर्ड उसके पीछे बोलो, अनलकी वर्ड बिहाइंड हिम, वो निकल रहा है तो उसके पीछे मतलब दुर्भाग्य की बात करो। एंड अ हार्ड वर्ड इन हिज ईयर, उसके कानों में ये हार्ड वर्ड गूंज रहे होंगे जो तुमने कहा। इससे वो क्या होगा, इससे उसका जो आत्मविश्वास है वो कमजोर पड़ेगा मौर्य के बातों से। तो कैथलीन कहती है, मौर्य टेक अप द टंग एंड बिगिन द रेकिंग द फायर एमिनेसली विदाउट लुकिंग राउंड। मौर्य एक टंग यानी कि एक छड़ी कोई लेती है और जो आग सेक रही है वहां पे उसको आग से थोड़ा-थोड़ा उसको हटाती है। मतलब एक माँ जो है वो क्या कर रही है उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जिसके 5 बेटे मर चुके हो, छठा बेटा को वो बचाना चाहती है और वो भी समुद्र में जा रहा है। आप उसके दर्द का अंदाजा लगाइए, ठीक है? नोरा, नोरा क्या कहती है? टर्निंग टुवर्ड्स हर, उसके तरफ घूमती है। यू आर टेकिंग अवे द टर्फ फ्रॉम द केक, तुम ये टर्फ को क्यों हटा रही हो? वो जो लकड़ी जो जल रहा है उसको क्यों हटा रही हो केक से? कैथलीन कमिंग आउट, कैथलीन तब तक चिल्लाते हुए, द सन ऑफ गॉड फॉरगिव अस, भगवान के बच्चे जो है हमें क्या करे? क्षमा करे। द सन ऑफ गॉड फॉरगिव अस, हम भगवान हमें क्षमा करे। नोरा, वी वीर आफ्टर फॉरगेटिंग हिज बीट ऑफ ब्रेड। नोरा, हम लोगों तो उसे केक का जो टुकड़ा है वो देना ही भूल गए। शी कम्स टू द फायर, वो तो अभी क्या है, वो तो यहाँ पे आग पर ही है। तो उसे ये जो केक केक उसी के लिए बन रहा था, तो केक का टुकड़ा देना ही उसे हम भूल गए। नोरा क्या कहती है? नोरा, एंड इट्स डिस्ट्रॉय, ही विल बी गोइंग टिल डार्क नाइट। अरे वो तो बर्बाद हो जाएगा। नोरा कह रही है अरे वो तो बर्बाद हो जाएगा जब रात को यानी कि आधी रात को अंधेरी रात में क्या होगा? एंड ही आफ्टर ईटिंग नथिंग सिंस द सन वेंट अप, जब तक सूर्योदय नहीं होगी रात भर वो भूखा रहेगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा, मतलब उसे परेशानी होगा, कष्ट होगा, वो तो भूखा रहेगा। नोरा कहती है। कैथलीन, कैथलीन क्या कहती है? टर्निंग द केक आउट ऑफ द ओवन, ओवन से केक को उठाती है। इट्स डिस्ट्रॉय, ही विल बी श्योरली, वो तो बर्बाद हो जाएगा, वो ऐसा कह रही है। देयर्स नो सेंस लेफ्ट वन एनी पर्सन इन अ हाउस वेयर एन ओल्ड वोमेन विल बी टेकिंग फॉर एवर, किसी का भी ज्ञान काम नहीं करेगा जिस घर में ये बूढ़ी माँ जो है उसको क्या कर रही है? अनलकी वर्ड कह के गई है, तो उसका सेंस काम नहीं करेगा, तो वो भूल ही जाएगा, वो केक को लेना भूल गया। मौर्या स्वेज हरसेल्फ ऑन हर स्टूल, मौर्या क्या कही है? जो स्टूल पे बैठी हुई है वहां पे वो बैठी थी, सुन रही है सब बात। कैथलीन, कैथलीन क्या कहती है? कैथलीन, कटिंग ऑफ सम ऑफ द ब्रेड एंड रोलिंग इट इन अ क्लॉथ, ब्रेड को कुछ कट करती है और क्लॉथ एक कपड़े में लपेट देती है और किसे देती है? टू मौर्या, मौर्या को देती है। लेट यू गो डाउन नाउ, अब तुम जाओ, अपनी माँ को देती है कि तुम जाओ टू द स्प्रिंग वेल, स्प्रिंग वेल में जाओ, स्प्रिंग वेल जगह का नाम है। एंड गिव हिम दिस एंड ही पासिंग, वो जा रहा होगा उसे ये जरूर दे देना, यानी कि बाटली को दे देना, मौर्या को कहती है। यू विल सी हिम देन, इस तरह से तुम उसे देख लोगी, इस तरह से क्या होगा कि तुम उसे देख भी लोगी। एंड द डार्क वर्ड विल बी ब्रोकन, और जो तुमने उसे बुरे भले जो शब्द कहे हैं वो क्या होगा? वो टूट जाएगा, यानी कि वो खत्म हो जाएगा, वो तुम्हें देख लेगा, तुम उसे देख लोगी। एक माँ बेटे को देख लेगा, बेटा माँ को देख लेगा, तो उसे शांति मिलेगी। एंड यू कैन से, और उसे कहना, गॉड स्पीड यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, अपने बेटे से कहना कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। द वे ही विल बी इजी इन हिज माइंड, इस तरह से उसका जो दिमाग है वो एकदम क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। जो बात तुमने कही वो उसके दिमाग में घूम रही होगी, इससे वो हल्का हो जाएगा। मौर्या टेकिंग द ब्रेड, मौर्या ब्रेड को लेती है। विल आई बी इन इट्स एज सुन एज हिमसेल्फ, क्या मैं इतना जल्दी उस तक पहुंच पाऊंगी? इफ यू गो नाउ क्विकली, कैथलीन कहती है कि हाँ अगर तुम अभी जल्दी से जल्दी निकल जाओ तो पहुंच जाओगी। मौर्या स्टैंडिंग अप अनस्टीडली, मौर्या लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है। इट्स हार्ड सेट आई एम टू वॉक, वो कहती है कि मैं कैसे ये जाऊंगी, यानी कि ये मुश्किल था मौर्या के लिए वहां तक जाना, क्योंकि वो ओल्ड एज यानी कि बूढ़ी महिला थी। ठीक है, आगे देखिए अगला जो है पेज में क्या लिखा हुआ है। कैथलीन, कैथलीन कहती है, लुकिंग एट हर अनेक्सियसली, यानी कि चिंता भरे निगाहों से देखती है और कहती है, गिव हर द स्टिक, इसे कहती है कैथलीन, उसे छड़ी दे दो, स्टिक, यानी कि नोरा को कहती है। नोरा, और मे बी शी विल स्लीप ऑन द बिग स्टोन, उसे एक छड़ी दे दो, वो जो छड़ी है उसे दे दो, वो छड़ी के सहारे जाएगी, नहीं तो क्या होगा? वो स्लिप कर जाएगी, कहाँ पे? बिग स्टोन के पास जाएगी और स्लिप कर जाएगी, तो फिर मुसीबत हो जाएगी। नोरा, व्हाट स्टिक, कौन सा छड़ी, कैसा छड़ी? कैथलीन,
द स्टिक माइकल ब्रॉट फ्रॉम द कोनेमारा। वो स्टिक दे दो जो माइकल क्या किया था, कोनेमारा से लेकर के आया था। ठीक है, तो देखिए ना यहाँ पे कोनेमारा जो है एक मार्केट है, वहां से क्या क्या आया पूरा कहानी में हम लोगों ने देखा। कोनेमारा से वो रस्सी आया था जो हॉल्टर बना के ले गया, लगाम। कोनेमारा से वो जो व्हाइट बोर्ड आया था कॉफिन बनाने के लिए, और कोनेमारा से ये क्या आया, स्टिक आया। तीन चीजें कोनेमारा से आई है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए क्या होता है, मौर्या क्या कहती है, टेकिंग अ स्टिक नोरा गिव्स हर। मौर्या जो है वो छड़ी को लेती है नोरा के हाथ से और क्या कहती है, इन द बिग वर्ल्ड, इतने बड़े संसार में, द ओल्ड पीपल डू बी लिविंग थिंग आफ्टर देम फॉर देयर सन। इतने बड़े संसार में जो उम्रदार लोग होते हैं ना, जो माता-पिता होते हैं, वो अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ क्या करते हैं, छोड़कर जाते हैं, लिविंग थिंग आफ्टर देम फॉर देयर सन एंड चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए इतने बड़े संसार में प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ कर के जाते हैं इस दुनिया से। बट इन दिस प्लेस, लेकिन ये एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, अरन आइलैंड का इनिस्मन द्वीप। इट इज द यंग मैन डू बी लिविंग थिंग बिहाइंड देम टू डू बी द ओल्ड। ये एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे यंग लोग अपने माता-पिता के लिए कुछ ना कुछ छोड़ कर के जाते हैं। ये स्टिक को देख कर के वो बोल रही है। क्योंकि स्टिक कौन लाया है? माइकल लाया है। बहुत ही अच्छा बात बोली है, इस बात ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आइए, तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ, ये कलर चेंज करके ये देखिए, ये कलर चेंज करके ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है? इम्पोर्टेंट है ये वीवीआई, इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और ये देखिए फिर से क्या कह रहा है यहाँ पे, कैथलीन शी गोज आउट स्लोली, वो चल जा रही है, धीरे-धीरे जा रही है। नोरा गोज ओवर द लैडर, वो कहती है कैथलीन, नोरा मुझे सीढ़ी दो, लैडर यानी कि सीढ़ी दो। कैथलीन सीढ़ी क्यों मांग रही है? वो जो ऊपर में जो नहीं रखी है बांध करके, वो जो पृष्ठ जो बंडल दिया था कि माइकल का कपड़ा है कि नहीं, इसलिए। कैथलीन वेट नोरा, रुको नोरा, मे बी शी वुड टर्न बैक क्विकली, हो सके वो तुरंत आ जाए क्योंकि वो बहुत जल्दी आ जाती है। सी दैट सॉरी, गॉड हेल्प हर, यू वुड नॉट नो द थिंग सी वुड डू। ये जो डी लिखा है ना, इसको वुड पढ़ा जाएगा, ठीक है, सी वुड डू। तो यहाँ पे बोल रही है कि सी दैट सॉरी, देखो कहीं वो जल्दी ना आ जाए, गॉड हेल्प हर, भगवान उसकी मदद करे, और ये गॉड हेल्प हर, यू वुड नॉट नो द थिंग सी वुड डू, तुम नहीं जानती कि हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं इसमें पता नहीं क्या निकलेगा, क्योंकि वो लोग जो अब देखेगी उस बंडल को खोल करके, ठीक है। नोरा इज सी गॉन राउंड बाय द बुश, जाकर के देखो तो क्या वो झाड़ियों को पार कर गई है, झाड़ी मतलब वही झाड़ियों को पार कर गई, बुश माने झाड़ी। तो कैथलीन, कैथलीन शी इज गॉन नाउ, वो चली गई। थ्रो इट डाउन क्विकली, जल्दी फेंको नीचे। फॉर द लॉर्ड नोज व्हेन शी विल बी आउट ऑफ इट अगेन, भगवान जाने इसमें अब क्या है, वो जो बंडल है उसमें अब क्या है, भगवान जाने। लॉर्ड नोज व्हेन शी विल बी आउट ऑफ इट अगेन, जब इसे खोला जाएगा तो पता नहीं क्या है। नोरा गेटिंग द बंडल फ्रॉम द लॉफ्ट, नोरा जो है क्या करती है, वो जो लॉफ्ट है बंडल देती है। द यंग प्रीस्ट सेड ही हैड बी पासिंग टुमारो, वो जो यंग प्रीस्ट है जो वो बंडल देके गया है, वो कल यहाँ से गुजरेगा, पासिंग टुमारो, कल यहाँ से गुजरेगा। एंड वी माइट गो डाउन एंड स्पीक टू हिम बिलो, इफ इट्स माइकल दे आर श्योरली, अगर ये बंडल में माइकल के कपड़े हुए तो कल हम उससे ये बात करेंगे, उससे जब वो यहाँ से कल गुजरेगा तो हम लोग उससे ये बातें करेंगे। कैथलीन टेकिंग द बंडल, कैथलीन बंडल लेती है। डिड ही से व्हाट वे दे वेयर फाउंड, तो कैथरीन कहती है कि तुमने उससे पूछा उस पृष्ठ से कि वो इस बंडल को कहाँ से पाया। तो नोरा, नोरा कमिंग डाउन, सीढ़ी से उतरती है और कहती है देयर वेयर टू मेन, दो व्यक्ति थे, सेज ही, उसने कहा, एंड दे वेयर रोविंग राउंड विद द पोटीन, और वे लोग रोइंग, रोइंग यानी कि घूम रहे थे, समुद्र में घूम रहे थे, राउंड चक्कर लगा रहे थे पोटीन के साथ। पोटीन का मतलब जानते हैं क्या होता है? वो इलीगल शराब, अवैध शराब, अवैध शराब को लेकर के क्या हो रहे थे, घूम रहे थे। बिफोर कुक्ड क्राउड, कुक्ड माने मुर्गा, मुर्गा के बोलने से पहले, यानी कि सीधा बोलिए ना, बिफोर कुक्ड यानी कि सुबह होने से पहले। एंड द ओर ऑफ वन ऑफ देम,
और वो लोग जो जहाज चला रहे थे, समुद्र में घूम रहे थे अवैध शराब लेकर के, तो उनका ओर यानी कि पतवार, वो जो नहीं होता है नाव चलाने वाला पतवार, उनका पतवार जो है वन ऑफ देम कॉट द बॉडी, एक बॉडी से टकराया समुद्र में। एंड दे पासिंग द ब्लैक क्लिफ ऑफ द नॉर्थ, वो लोग नॉर्थ अटलांटिक में क्या हुआ, ब्लैक क्लिफ एक जगह है वहां से पास कर रहे थे, तब ये घटना है। तो ये बताया, तो किसने बताया, पृष्ठ ने बताया नोरा को, तो नोरा कैथलीन से बता रही है। कैथलीन ट्राइंग इट ओपन द बंडल, चलो इस बंडल को खोल के देखते हैं। गिव मी अ नाइफ, मुझे चाकू दो। नोरा द स्ट्रिंग पेरिस्ड विद द सॉल्ट वाटर, ये जो रस्सी है, ये रस्सी जो है सड़ चुकी है, मतलब सड़ चुकने का मतलब वो सॉल्ट वाटर समुद्र में होता है ना, उसकी वजह से इस तरह से सड़ चुकी है। एंड देयर अ ब्लैक नॉट, और इसमें जो गांठ पड़ी हुई है ना, ऑन इट यू वुड नॉट लूजन इन ए वीक, एक हफ्ता भी लग जाएगा तो तुम इस गांठ को नहीं खोल पाओगी, इतना मजबूती से ये गांठ लगा हुआ है। इसीलिए वो क्या मांग रही है, चाकू मांग रही है। नोरा गिविंग हर ए नाइफ, नोरा क्या की, उसको चाकू दे दी। आई हैव हियर्ड टेल इट वाज अ लॉन्ग वे टू डोनेगल, नोरा कहती है कि मैं, आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है कि डोनेगल बहुत दूर है, मैंने सुना है कि डोनेगल जो है बहुत दूर है। आइए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद कैथलीन क्या कहती है, कटिंग द स्ट्रिंग, कैथलीन जो है वो स्ट्रिंग यानी कि उस रस्सी को काटती है, जो बंडल का। इट इज श्योरली, कहती है कि हाँ बिल्कुल, डोनेगल तो दूर है ही। देयर वाज अ मैन इन हियर अ व्हाइल एगो, एक आदमी के लिए वहां जाना। द मैन सोल्ड अस दैट नाइफ एंड ही सेड इफ यू सेट वॉकिंग फ्रॉम द रॉक्स बियॉन्ड, अगर तुम जो यहाँ पे जो रॉक्स बियॉन्ड है यानी कि रॉक है, यहाँ से तुम अगर पैदल चलना शुरू करो, इट वुड बी 7 days यू वुड बी इन डोनेगल, तुमको 7 दिन लग जाएंगे अगर यहाँ से पैदल चलना शुरू करो तो डोनेगल पहुंचने में। नोरा नोरा क्या कहती है, एंड व्हाट टाइम वुड बी अ मैन टेक एंड ही फ्लोटिंग, तुम बताओ कि पैदल चलने में तो 7 दिन लग जाएंगे डोनेगल जाने में, अगर कोई आदमी बहता हुआ आए पानी में तो उसे कितने दिन लगेंगे। यानी कि वो अपने भाई माइकल के लिए पूछ रही है कि माइकल का बॉडी जो है अब तक बह के नहीं आया, कितना दिन लगेगा। बड़ा ही दर्द भरा भरा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही मतलब इस दर्द को आप महसूस कीजिएगा ना अगर, तो सच में ये जो है बहुत ही मार्मिक कहानी है। कैथलीन ओपन द बंडल एंड टेक आउट अ बिट ऑफ स्टॉकिंग, कैथलीन ने बंडल खोला और उसमें से बिट ऑफ स्टॉकिंग यानी कि मोजा जो है उसको निकाला। दे लुक एट देम ईगरली, और बड़े ही उत्तेजना के साथ मतलब ईगरली उत्तेजना के साथ वो देख रही है। कैथलीन इन अ लो वॉइस, कैथलीन जो है धीमी आवाज में कहती है, द लॉर्ड स्पेयर अस, भगवान जो है हमारी मदद करे। नोरा is not it a queer hard thing to say if it is they are surely, नोरा ये कहना बिल्कुल मतलब कठिन है कि ये माइकल के ही कपड़े, ये कहना बहुत मुश्किल है। नोरा क्या कहती है, आई विल गेट हिज शर्ट ऑफ द हुक द वे वी कैन पुट द वन फ्लैनल ऑन द अदर, आई विल गेट हिज शर्ट, मैं उसकी शर्ट लेके आती हूँ, माइकल का जो शर्ट है उसको लेके आती हूँ हुक पर से यानी कि जहां टंगा हुआ है वहां से। इस वे से यानी कि इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसके कपड़े को, ये जो कपड़ा है उसका फ्लैनल यानी कि उसका जो कपड़ा का जो क्वालिटी है उसके कपड़े क्वालिटी से हम लोग मिला लेंगे। सी लुक्स थ्रू सी लुक्स थ्रू द सम क्लोथ हैंगिंग इन द कॉर्नर, और जहां पे कॉर्नर में जो बहुत सारा कपड़ा टंगा था वहां वो देख रही है। इट्स नॉट विद देम, यहां पर तो कोई कपड़ा नहीं है। कैथलीन एंड वेयर विल इट बी, कहां है वो सब कपड़े, कैथलीन से कह रही है कपड़ा तो कोई भी नहीं है माइकल का, कहां है सब कपड़े, क्योंकि वो कपड़ा से इस कपड़ा को क्या कहना चाहती है, मिलाना चाहती है। ठीक है। कैथलीन आई एम थिंकिंग बाटरली पुट इट ऑन हिम इन द मॉर्निंग, मुझे लगता है कि बाटली जो है वो लग रहा है वो पहन करके चला गया। फॉर हिज ओन शर्ट वाज हैवी विद द सॉल्ट इन इट, क्योंकि उसका जो अपना शर्ट था ना वो जो है समुद्र के जो वो जो सॉल्ट यानी कि नमक से जो है ना वो हैवी भारी हो चुका था। पॉइंटिंग टू द कॉर्नर, कॉर्नर दिखाते हुए, अब उसके बाद बोल रही है कोने में इशारा करते हुए, देयर देयर वाज अ बीट ऑफ स्लीव्स वाज द सेम स्टफ, वहां देखो, वहां पे स्लीव्स यानी कि कपड़ा का टुकड़ा रखा हुआ है, सेम स्टफ उसी कपड़ा का टुकड़ा रखा हुआ है जो माइकल पहना करता है, माइकल जो
कपड़ा लाया था, कपड़े का पीस लाता है और उससे कपड़ा बना बना के वो लोग क्या है पहनता था। तो सेम उसी कपड़ा का टुकड़ा रखा हुआ है, उसे लाओ, गिव मी दैट एंड इट विल डू, और मुझे वो दो, मैं उससे क्या करूंगी, मिला लूंगी यानी कि कर दूंगी। नोरा ब्रिंग इट टू हर एंड दे कंपेयर द फ्लैनल। नोरा क्या करती है, ला के देती है और उससे क्या करती है, मिलाती है। कैथलीन, इट इज द सेम स्टफ नोरा, अरे ये तो सेम स्टफ यानी कि सेम कपड़ा है, बट इफ इट इज इटसेल्फ आर नॉट देयर ग्रेट रोल ऑफ इट इन द सोप ऑफ द गलवे। गलवे, गलवे यानी कि जो गलवे फेयर जो आयरलैंड का मेन लैंड पे यानी कि मुख्य भूमि पर, वहां पे एक शहर है गलवे, वहां मेला लगता है। तो वह कहती है कि इस बात को कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये माइकल के ही है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है जो गलवे में जिस दुकान से माइकल ने क्या किया, वो कपड़ा लिया, and is not it many other men may have a sort of it is as well as a Michael himself। हो सकता है जिस रोल से गलवे के शॉप पे, जिसे मान लीजिए देखिएगा कपड़ा का पीस रोल में मिलता है, तो जिस गलवे के शॉप पर से माइकल ने कपड़ा लिया, वहां से दूसरे व्यक्ति ने भी कपड़ा लिया हो, माइकल ने भी वहीं से लिया हो सकता है ये उस व्यक्ति के कपड़े हो। नोरा who was taken up the stocking and counted the stitches carrying crying out। नोरा क्या करती है, वो स्टॉकिंग, वो मोजे को लेती है और उसके ऊपर के स्टिचेस यानी कि जो सिलाई किया हुआ है उसको काउंट करती है और चिल्लाने लगती है यानी कि रोने लगती है। इट्स माइकल, कैथलीन, इट्स माइकल। वो उस मोजे पे स्टिचिंग यानी कि वो की होगी कभी, स्टिचिंग यानी कि सिलाई की होगी, उसको गिनती है और चिल्ला के रोते हुए क्या बोलती है, इट्स माइकल, कैथलीन, इट्स माइकल, ये तो माइकल के ही है। गॉड स्पेयर हिज सोल, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कितना दर्द भरा ये है, एक भाई बहन के बीच का, ये देखिए कि एक भाई का जो है मृत्यु हो चुका है और उसका बॉडी तक का पता नहीं चला है। तो सोचिए वो दर्द को आप महसूस करके देखिए। एंड व्हाट विल बी, व्हाट विल हरसेल्फ से व्हेन शी हियर्स द स्टोरी एंड बाटली ऑन द सी। अब सोचो कि वो तो मर गया यानी कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, कैसे हम लोग, हर सेल्फ यानी कि मौर्या के लिए, उसकी माँ के लिए, कैसे हम लोग अपनी माँ को ये बताएंगे, और वो अगर सुनेगी, वो ये स्टोरी अगर सुनेगी कि माइकल मारा जा चुका है, तो उसे कैसा लगेगा, कैसा फील होगा, और जबकि उसका एक बेटा भी समुद्र पर गया हो, यानी कि एक तो मर गया ये तो एकदम श्योर हो जाएगी, और ऊपर से दूसरा बेटा समुद्र पे, सोचो वो कैसा लगेगा। कैथलीन टेकिंग द स्टॉकिंग, कैथलीन स्टॉकिंग लेती है, इट्स प्लेन स्टॉकिंग, प्लेन स्टॉकिंग है, ये तो प्लेन स्टॉकिंग है। नोरा, नोरा क्या कहती है, इट इज द सेकेंड वन, ये दूसरा है, ऑफ द थर्ड पेयर, तीसरी जोड़ी का ये दूसरा वाला है। एंड आई पुट अप 3 स्कोर स्टिचेस, मैंने तीन टाके लगाए थे। एंड आई ड्रॉप्ड 4 ऑफ देम, और जिसमें से 4 टाके मैंने गिरा दिए थे, 3 टाके लगाए थे जिसमें 4 टाके गिरा दिए थे। वो सिलाई करने का तरीका है, तो वही बोल रही है कि 3 टाके लगाए थे जिसमें 4 टाके मैंने क्या किए थे, गिरा दिए, ड्रॉप 4 ऑफ देम। तो यहाँ तक हम लोग इसको रहने देते हैं, फिर अगला और लास्ट पार्ट हम सोचेंगे, लाने का कोशिश करेंगे। हो सके अगला लास्ट पार्ट में ये ड्रामा खत्म हो जाए, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आप लोग को इस पूरा ड्रामा का अब तक का जो भी स्टोरी है पता चले। 1 एक्ट प्ले है, जेम्स सिंच के द्वारा लिखा हुआ, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा ना, कैरेक्टर स्केच ऑफ मौर्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि मौर्य के कैरेक्टर को स्केच करें आप, यानी कि उसका चरित्र चित्रण करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अब तक। आगे 1 से 2 वीडियो में मैं इस ड्रामा को खत्म कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी की कविता के साथ, या फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और एग्जाम एकदम आपके पास आ रहे हैं, एग्जाम का तैयारी कीजिए, किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस ना लीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।